बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, मुल्क के मारूफ़ एंकर यूट्यूबर इमरान रियाज़ खान, जिनको गिरफ़्तार हुए आज चौथा दिन है और उनको मुसलसल जब से उनको गिरफ़्तार किया गया किस हाल में रखा गया है, एक अदालत, अगला थाना, अगले थाने से फिर अदालत, और अब उनको आज लाहौर पहुंचाया गया है। एक फ़ितरी सी बात है कि जब आप किसी को गिरफ़्तार करते हैं तो उसके अहले खाना होते हैं, माँ बाप, बीवी, बच्चे, उन पर क्या गुज़रती है और फ़ितरी परेशानी है, इज़्तिराब होता है, अंदेशे भी होते हैं। लेकिन आज मैं अपने वीलॉग में आपको बताने जा रहा हूं कि इमरान रियाज़ की जो अहलिया हैं, उन्होंने आज पहली बार किसी चैनल पर आकर जो गुफ्तगू की है, इंटरव्यू किया है, उसने सबको हैरान कर दिया है। क्या कहा इमरान रियाज़ की अहलिया ने, आइए सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी ढका छुपा नहीं, सच्चे ईमानदार माशाल्लाह माशाल्लाह वो हैं, अभी तक खड़े हैं और इंशाल्लाह आगे खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह जीत होगी, इंशाल्लाह ज़रूर होगी जी। अच्छा, उनका असला वगैरह भी ले लिया, लाइसेंस भी ले लिए थे, तो आप लोग जहाँ पे रहते हैं वो ज़रा घर भी इर्द गिर्द को बहुत ज़्यादा आबादी भी नहीं है, तो सिक्योरिटी के खदशात तो होंगे, आपको ख्याल आता होगा। देखें, आज से 1.5 ईयर पहले इमरान वीलॉग्स नहीं करते थे। ये सबको पता है कि ये हमारा चैनल यूट्यूब का इमरान साहब ने 1.5 ईयर पहले ही या 2 ईयर से बनाया। सबको पता है, हमारे घर में नोटिस आते थे, हमें पूछा जाता था FBI का नोटिस आ गया, एंटी करप्शन का आ गया, ये वो। इमरान उनको लिटरली देख के हंसा करते थे कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं। वेपन लेने जब आए हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, हम लोग इस पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी नेशनैलिटी होते रखते हुए हमने हर चीज़ लीगल रखी हुई है। इलीगल कुछ सिरे से ही नहीं है। ये नहीं देखना कि किसकी हुकूमत है किसकी नहीं। आज तक हमारे पास जो भी है, इमरान ने सबसे पहली कोई एक छोटी सी भी कोई गन रखी होगी ना, उसका भी लीगल वेपन है तो वो रखी थी पास। जी नाज़रीन, इमरान रियाज़ की अहलिया ने पाकिस्तान के एक और मारूफ एंकर समी इब्राहिम को इंटरव्यू देते हुए लाइव उनके प्रोग्राम में अज़्म हौसले का इजहार किया और ये कहा कि हमारे पाए इस्तक़लाल में ज़रा सी भी लग़ज़िश नहीं आई है, हम कायम दायम हैं, खड़े हैं, और इमरान रियाज़ भी सच्चे हैं, ईमानदार हैं, दयानतदार हैं, और वो भी एक नज़रिए पर डटे हुए हैं। और उनका मज़ीद ये कहना था कि उनकी जितनी तस्वीरें अब तक सामने आई हैं मीडिया के ज़रिए से, उनसे ज़ाहिर होता है कि इमरान रियाज़ हौसले में और जुर्रत के साथ खड़े हैं। समी इब्राहिम का सवाल था कि आपकी क्या कोई बात हो पाई है किसी ज़रिए से, किसी शख्स ने फ़ोन पर आपकी अपने खामन से बात कराई हो या आपका कोई उनका मैसेज मिला हो, तो उनका ये कहना था कि ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। उनके भाई, भतीजे, फैमिली के लोग, उनके दोस्त जितने उनके साथ हैं, किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया, बात करना तो दूर की बात है। नाज़रीन, मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो हैरत की बात अपनी इस बहन की मैंने गुफ्तगू सुनी है, आपने भी सुनी है, कि उनके लहजे से टपकता हुआ इत्मीनान, एतमाद, हौसला, जुर्रत, बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल, ये सब तो एक आया है। लेकिन आपने गौर किया कि वो अपनी इस कुछ सेकंड की जो गुफ्तगू है उसमें कितनी बार उन्होंने उनके मुंह से जो अल्फाज निकले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, इंशाअल्लाह। तो इससे ज़ाहिर क्या होता है कि इमरान रियाज़, उनके घर वाले और उनकी अहलिया, सबका एतमाद, एतकाद, यकीन, तवक्कुल रब की ज़ात पर बेपनाह है। और जब किसी फैमिली के घर वाले, उसके यही कमज़ोरियाँ होती हैं ना हमारी, कि जब हम किसी मुश्किल में पड़ते हैं, कोई आजमाइश आती है, तो हमें ये रिश्ते कमज़ोर करते हैं। बीवी बच्चों का ख्याल हमें कमज़ोर करता है, बूढ़े माँ बाप का ख्याल हमें सताता है, तो हम हक़ और इस्तिकामत की राह पर चलने से घबराते हैं, हमारे पाँव डगमगा जाते हैं। लेकिन यकीन करें कि आज जब मैंने इमरान रियाज़ की अहलिया की गुफ्तगू सुनी है और आपको भी सुनवाई है, तो आप यकीनन मेरे हम ख्याल हो जाएंगे कि इमरान रियाज़ अगर चट्टानों जैसे अज़्म और हौसले का सामना और मुज़ाहिरा कर रहे हैं इतने दिनों से, तो उसके पीछे एक और वजह ये भी है
کہ ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت اس طرح سے کی ہے، ماں باپ نے ان کو مکمل طور پر یہ حوصلہ بخشا ہے کہ سچ کی راہ پر ڈٹنا ہے اور حوصلہ رکھنا ہے، مشکلیں بھی آئیں گی. اور ان کی اہلیہ نے آج جس طرح ایمان افروز لہجے میں گفتگو کی ہے، اور کہیں بھی ان کے کسی ایک جملے میں کسی ایک لفظ سے یہ نہیں لگا کہ ایک وہ ایسی مشرقی خاتون ہیں جو اپنے خامند کی اس طرح گرفتاری اور مسلسل ایک تھانے سے دوسرے تھانے پر منتقل کیے جانے پر ذلت و خواری پر وہ پریشان ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی گفتگو کامل ایک ایسی خاتون کی تھی جو مشرقی بھی ہیں، جو ایک باحجاب، جو ایک مسلمان اور سچے اعتقاد والی ایمان والی خاتون ہیں اور وفاشار بیوی ہیں. تو یہ حوصلہ ہے جو عمران ریاض کو مضبوط کر رہا ہے. اور یہاں میں خاص طور پر یہ بتانا چاہوں گا کہ عمران ریاض کی اہلیہ نے پورے پاکستان کے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا بھرپور طریقے سے جو اس گھڑی بھی عمران ریاض کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران ریاض کی اہلیہ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ایک خاص بات میں ناظرین آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بڑے ہی ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمران ریاض کی اہلیہ نے وہ تمام صحافی، وہ اینکر، میڈیا سے منسلک افراد جو عمران ریاض کی گرفتاری پر اچھل کود کا مظاہرہ کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اپنے اندر کی جتنی بھی ان کی رقابت ہے پیشہ ورانہ اس کا اظہار کر رہے ہیں، منفی تبصرے پریپوگنڈا کر رہے ہیں، ان کو مخاطب کر کے عمران ریاض کی اہلیہ نے کہا ہے کہ میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں، میرے گھر آئیں چائے پہ، میں آپ کو بتاؤں گی، آپ مجھ سے پوچھیں، آپ ہم سے پوچھیں. اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا کچھ بھی غیر قانونی نہیں ہے، حکومت نے ہمیں نوٹس بھیجے، FBR نے، محکمہ مال نے، اینٹی کرپشن نے، اور لائسنس منسوخ کیے گئے، اور ہمارا جو NOC تھا بلٹ پروف گاڑی کا، یہ سب ہمارا قانونی ہے اور کچھ بھی غیر قانونی نہیں ہے. تو ناظرین یہ تھا آج کا ولاگ جس میں میں نے آپ کو عمران ریاض کی اہلیہ کی گفتگو سنوائی اور بتایا کہ کس طرح یہ پورا گھرانہ ڈٹ کے کھڑا ہے سچ کے ساتھ، جرت کے ساتھ. اور عمران ریاض کی اہلیہ کی بات دہرا کے اپنا ولاگ ختم کرتا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے پورے تیقن کے ساتھ کہ جیت انشاءاللہ حق کی ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ.